हाँ तो जय बिहार जय बिहारी। तो हम जानते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे 10th क्लास का मैथ 1.3। ठीक है, अगर आप लोग 1.1 और 1.2 नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए, एकदम मस्ती से बताएं, एकदम सीधे खोपड़ी में ढुकाने का काम करते हैं हम। ठीक है, अब आइए हम लोग आज बबुआ स्टाइल में 1.3 के एकदम हॉल कर जाइए। ठीक बा, जौन जी बिहार बोर्ड में सबसे प्रिय क्वेश्चन है। हाँ तो आइए हम चलते हैं, इसको अब हल करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहले लिखा है चल चलिए आइए हम इसको अब हल करते हैं। ठीक है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए क्या कह रहा है, अपरिमेय। ला भाई वाह, अपरिमेय कह रहा है तो हम इसको मानेंगे परिमेय, यानी √5 का है परिमेय है। अगर परिमेय दे रहेगा तो क्या मानेंगे, अपरिमेय, और अपरिमेय देगा तो क्या मानेंगे, परिमेय, उल्टा मानेंगे। ठीक है, तो देखिए हम मान रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना कि, ठीक है, माना कि √5 एक परिमेय परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी मान दिए कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आइए, अब लिखेंगे √5 बराबर P/Q। तभी ना होगा, इधर परिमेय इधर अपरिमेय, चाहे इधर परिमेय चाहे इधर अपरिमेय, तभी ना होगा। अभी P और Q क्या है तो आइए बता रहे हैं। देखिए लिखेंगे जहाँ P और Q एक सभाज्य हैं, सभाज्य हैं। ठीक है, जहाँ P और Q सभाज्य मतलब बाटा में है। ठीक है, अब आइए हम इसको पक्षांतर करते हैं, मतलब दोनों तरफ वर्क करते हैं। ठीक है, अब लिखिए दोनों, इसको रूट को हटाने के तो दोनों पर तरफ तो वर्क करना ही होगा। अब लेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है हाँ, अब देखिए दोनों तरफ वर्ग, √5 है तो √5, इस पर भी क्या लगाएंगे, वर्ग। और फिर P/Q तो P/Q, इस पर क्या लगा देंगे, वर्ग। ठीक है, अब √5 के स्क्वायर क्या होता है मालूम है, देखिए, और √3 दे देगा, इस पर स्क्वायर चढ़ा देगा तो √3 के स्क्वायर क्या होगा, खाली 3, और √5 होगा, इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा, इसका स्क्वायर 5 होगा। √2 होगा, इस पर स्क्वायर चाहिए तो इसका भी स्क्वायर क्या होगा, 2, यानी रूट में जितना रहता है उतना ही उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, √5 होता है उसका स्क्वायर 5 होगा, √3 हो तो उसका स्क्वायर √3 हो, मतलब सॉरी 3 होगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर इस तरह होता है। तो उसी तरह √5 के स्क्वायर खाली क्या होगा, 5 होगा, बट P के स्क्वायर P², अब बटा, अब से P के स्क्वायर P², अब बटा Q के स्क्वायर क्या होगा, Q², होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ कुछ नहीं तो क्या लाएंगे, 1। अब देखिए 5 है तो 5, अब बराबर, अब P² है तो P²। अब देखिए यहाँ Q को है, 2 है, तो Q को इस तरह लिख सकते हैं हम, Q गुने Q, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 न हुआ। अब देखिए 5 Q में 5 शून्य करेंगे कितना आएगा, 5Q। अरे Q में 5 शून्य तो 5Q होगा, और P² है तो P², और नीचे खाली क्या बचेगा, Q। बुझाएगा, देखिए Q में 5 शून्य है तो 5Q आ गया, और P² है तो P², नीचे क्या बचा, खाली Q तो Q। अब देखिए हई आ रहा है परिमेय, हई क्या आ रहा है, अपरिमेय, तो लिखेंगे इधर का है अपरिमेय, सॉरी इधर क्या हो रहा है, अपरिमेय, और इधर का है परिमेय, इधर का है परिमेय, तो दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है नहीं है। ठीक है, यानी इधर भी परिमेय आ जाता है, इधर भी परिमेय आ जाता, तो कह देते कि ये परिमेय है। ठीक है, अच्छा इधर भी अपरिमेय आ जाता, इधर भी अपरिमेय आ जाता, तो कहते कि अपरिमेय है। मगर देखिए कहीं अपरिमेय आ रहा है,
दोनों तरफ नहीं आ रहा है, तो इसलिए लिख देंगे हम लोग, इसलिए रूट 5 1 अपरिमेय 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 संख्या है। ठीक है, अब यहाँ क्या लिख देंगे, प्रूफ। लो भाई बाप, 5 नंबर या 3 नंबर किन्हों बाप से नहीं रुकाएगा। तनी प्रोबेट अच्छा से लिखो। हाँ ठीक है, प्रोबेट बस इतना ही, एकदम सिंपल। और मान लो इसी की जगह पर क्या हो जाएगा, √3 दे दे, √2 दे दे, √7 दे दे, √8 दे दे, तो समझ लीजिएगा इसी तरह बनेगा। अब रूट यहीं पर इसी तरह दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 5 को 7, तो फिर नहीं 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, और यहाँ पर भी 7 है, अप्रूव, यहाँ पर भी 7 है। अब कोई दे देगा √3 को, क्या √3 एक अपरिमेय संख्या है, अब फलान देखो, फिर √3 यहाँ पर भी, √3 यहाँ, √3 यहाँ, फिर √3 यहाँ, फिर √3 यहाँ, भले 3 सॉरी 3 यहाँ, फिर 3 फिर 3, एकदम एक ही तरह बनेगा सब। ठीक है, और आप लोगों को विश्वास नहीं है ना, तो चलिए इस पर हम एक और वीडियो बना के दिखा, मतलब अब सॉरी वीडियो कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन बना दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए क्या दे 5 के ऊपर 3। ठीक है, अब √3 दे देगा तो फिर क्या मानेंगे, माना कि √3, अब क्या मानेंगे, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, √3 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी √3 लिख देंगे, पी और क्यू इतना किस है, एकदम सेम टू सेम रहेगा, पी बटा क्यू, जहाँ पी और क्यू एक सौभाज्य है। ठीक है, बस इतना ही करना है। और फिर क्या करेंगे, √3 है तो दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर इधर, अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग। हाँ, आप लोग सोच रहे हैं कहाँ से, तो एकदम इसी तरह रहेगा। फिर मान देखो, आप लोग को कहीं नहीं बुझाया होगा तो मैं इसको ऑफ से भी मैं बना सकता हूँ। ठीक है, देखिए फिर मानेंगे, माना कि √3 एक अपरिमेय दिया है ना, तो परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे √3 और बटा पी बटा क्यू। अब क्या लिखेंगे, जहाँ 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 पी और क्यू सभाज्य हैं, क्या है, सभाज्य है। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। लिख जाइए, दोनों तरफ एकदम सेम टू सेम उसी तरह, दोनों तरफ वर्ग वर्ग करने पर। ठीक है, अब वर्ग कर रहे हैं, देखिए √3 है तो √3, इस पर भी वर्ग, फिर पी बटा क्यू, इधर इस पर क्या रहेगा, वर्ग करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, तो √3 के स्क्वायर खाली क्या हो जाएगा 3, और पी के स्क्वायर पी स्क्वायर, अब बटा क्यू के स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो क्या लगा देंगे 1। ठीक है, अब देखिए, अब 3 बटा 1 हो तो 3 बटा 1, मतलब कुछ नहीं है तो, अब पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर, अब बटा क्यू यहाँ को गया 2 है, तो यहाँ क्यू गुने क्यू लिख सकते हैं। अरे मतलब क्यू के स्क्वायर है तो मतलब क्यू 2 गुना है भाई, तो क्यू के क्यू ने क्यू लिख सकते हैं, एकदम आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए, क्यू में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 क्यू, और पी में पी स्क्वायर में x गुना करेंगे कितना आएगा पी स्क्वायर, और भाई क्यू में तो गुना करिए तो खाली क्या बचा, क्यों नहीं बचा। अब देख लीजिए आप लोग, इधर बाटा में आ रहा है, इधर बाटा में नहीं आ रहा है, तो लिख देंगे कि भाई अपरिमेय हो गया, अपरिमेय, इधर क्या हो गया परिमेय, क्या हो गया परिमेय। तो ये दोनों बराबर है, नहीं है बराबर, तो फिर एकदम तो फिर लिख देंगे, इसलिए √3 एक अपरिमेय अपरिमेय हाँ अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एकदम सेम टू सेम। अब कोई फेन कह देगा सिद्ध कीजिए कि √7, और फिर √7, तो फिर √7 यहीं पे लिखा देगा, फिर √7 यहीं पर, फिर √7 यहीं पर, फिर √7 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, खाली 7 नहीं बचेगा, तो फिर पी स्क्वायर, फिर बटा में क्यू स्क्वायर, तो फिर एगो है नहीं जाएगा तो 7 क्यू हो जाएगा, जैसे 3 क्यू है तो 7 क्यू हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो अब 7 क्यू है तो 7 क्यू, और फिर पी स्क्वायर बटा क्यू, और फिर इधर लिखो परिमेय, इधर परिमेय, और फिर इसको मतलब लिखे हैं कि दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है। ठीक है, और इसलिए जब दोनों बराबर नहीं है तो हम क्या करते हैं, √3 एक अपरिमेय संख्या है।
क्या इतना क्लियर समझ में आ गया आप लोग को? हम जानते हैं कि आप लोग क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जब क्लियर समझ में आ ही गया है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 √7 √7 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, और आप लोग को समझ में आ गया है एकदम ईमानदारी से, तो एकदम ठका कर इसको बनाकर कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए फोटो डाल के मतलब लिख दीजिएगा। अब हम चलते हैं, अभी 1 नंबर के मतलब था पहले का क्वेश्चन, अब इसके मतलब इस तरह नहीं, अब दूसरा टाइप से चल रहा है। ठीक है, देखिए इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, अब मिटाना पड़ेगा। हाँ चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। ठीक है, मतलब एक बताए थे, उसके अनुसार 2 3 बताए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अनुसार 1 बताएंगे फिर 2 बताएंगे। ठीक है, यहाँ पूरा क्लियर समझ में आप लोग का आ जाएगा। तो देखिए एक सेम टू सेम उस तरह क्वेश्चन है, कर सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो नॉट टेंशन, तो उससे भी आसान है। ठीक है, देखिए कैसे आसान है। तो फिर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना कि 3 प्लस हाँ 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लेंगे एकदम आसान से। तो फिर लेंगे 3 + 2√5 बराबर P/Q, और फिर उसी तरह क्या लिखेंगे, लिखेंगे P और जहाँ P और Q सभाज्य हैं, सभाज्य हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? एकदम सेम टू सेम उस तरफ। ये अब ये आसान है जा रहा है। देखिए, और यहाँ पर 3 + 2√5 है ना, ये देखिए प्लस में दिया है तो कंजूम कर देंगे माइनस में, तो 2√5 बराबर P/Q, और ये प्लस में दिया कंजूम हो जाएगा माइनस में। कितना आसान, ठीक है, नो टेंशन। और फिर देखो ये गुना में है ना, तो कंजूम हो जाएगा भाग में। देखिए √5 बराबर P/Q -3, अब ये गुना में है तो कंजूम हो जाएगा बटा में भाग में। फैन से देखिए एकदम शॉर्ट हो जाएगा। देखिए फैन से आप लोग बता रहे हैं, एकदम अच्छा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए 2√5 बराबर P/Q, और ये प्लस में था तो कौन जो हो गया माइनस में, और कहीं माइनस में रहता तो कंजूम हो जाता, प्लस में हो जाता ना। तो इस तरह ई का है माइनस में, तो पहले प्लस में तो का जाएगा माइनस में हो गया। और फिर गुना में है तो √5 बराबर P/Q -3, अभी गुना में तो कौन जो जाएगा भाग में चल गया। तो देखिए ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय, मगर ये क्या है अपरिमेय है। तो लेंगे ये अपरिमेय है, ये क्या है अपरिमेय, मगर ये क्या है परिमेय, मगर ये दोनों का है बराबर एक दूसरे के नहीं है। तो फिर क्या लिख देंगे, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अब क्या हो गया प्रूफ, क्या हो गया प्रूफ। कितना आसान है। ठीक है, अब इस जगह पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो और धो देते सेम टू सेम वही, अब कोई कह दे 5 + 2√7 कह दे, तो फिर 5 + 2√7, फिर 5 + 2√7 कर देंगे, फिर अब दो उधर करेंगे माइनस में, इसी तरह करके इसको भी क्या कर देंगे एकदम अच्छा से हल कर देंगे। ठीक है, और आप लोग को नहीं बुझाया है तो चलिए हम इस पर एक और क्वेश्चन बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम देख रहे हैं, बता के दिखा रहे हैं। देखिए चलिए इस पर हम एक और क्वेश्चन बनाकर दिखा दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन कह दे, मान लीजिए 3 नंबर कि 2 + 3 कितना जाए 7। ठीक है, तो फिर उस तरह को माना कि 3 +
क्या है, 2 प्लस, सॉरी इस कलम से नहीं ना, इस कलम से ना भाई, लिख देंगे 2 प्लस 3√7। माना कि 2 प्लस 3√7 एक पौर्य संख्या है, ठीक है। और इसको भी यहाँ पर ले जाएंगे, 2 प्लस 3√7 बराबर पी बटा क्या हो जाएगा, क्यू। अब लिखेंगे जहाँ पी और क्यू क्या है, सभाज्य है, क्या है, सभाज्य है, ठीक है। अब उसी तरह फेन करेंगे। अब देखिए ये प्लस में दोगे कौन में जाएगा, माइनस में, तो 3√7 बराबर पी बटा क्यू, और ये प्लस में तो कौन में जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब 3 है गुना में तो कौन में जाएगा, भाग में, तो √7 बराबर पी बटा क्यू -2, और गुना में तो कौन जाएगा, भाग में आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। तो फिर ये क्या हो गया, अपरिमेय में, और ये क्या हो गया, परिमेय, ये क्या हो गया, परिमेय। तो दोनों बराबर है, नहीं है, तो लिख देंगे इसलिए 2 प्लस 3√7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 2 प्लस 3√1 अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोवेट प्रूफ, ठीक है। एकदम सेम टू सेम, कोई भी क्वेश्चन दे दे इस तरह का, एकदम सेम टू सेम इसी तरह बनेगा। ये सबसे आसान ट्रिक है और सबसे शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। इससे आसान ट्रिक कभी तक यूट्यूब पर ना होगा, ना है, ना रहेगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि एकदम आप लोग इस वीडियो एकदम अच्छा, एकदम सुंदर लागल हुई, तो एकदम क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सुंदर ना लगे तो नॉट सब्सक्राइबर, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आया है तो अच्छा से कर दीजिएगा जो आपका मन हो, और नहीं आया है तो भाई बातें कुछ और है, ठीक है। तब चलिए इस तरह है, और इसको हम पार्ट 1 बना दे रहे हैं, ठीक है। और पार्ट 2 में इससे भी जो अलग अलग है ना, उसको लेके आएंगे, ठीक है। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार, जय बिहारी।